जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपसे गूगल एसईओ पे बेस्ड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इवेंट ब्लॉगिंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग एसईओ की फील्ड में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और कम वक्त में मुनासिब पैसे कमाने के लिए ये एक डोमेन है गूगल एसईओ की। इवेंट ब्लॉगिंग को हम अगर अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल से रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर सीजनल लॉन्च होती है या ट्रेंडी लॉन्च होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इवेंट ब्लॉगिंग है क्या? इवेंट ब्लॉगिंग ये है कि साल में 365 दिनों के अंदर दुनिया में डिफरेंट इवेंट्स अकर होते हैं। जैसे पाकिस्तान में ईद उल फित्र होती है, ईद उल अज़हा होती है, क्रिसमस होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ईस्टर का इवेंट होता है, क्रिकेट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, फुटबॉल के इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स अकर होते हैं जो कि आप लोगों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होते हैं और बाकी भी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो उन इवेंट्स पे बेस्ड जब आप ब्लॉगिंग करते हैं और अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके उस पर ब्लॉग्स लिखते हैं और उस इवेंट से स्पेसिफिकली वो रिलेट करता है, सो दैट इज कॉल्ड इवेंट ब्लॉगिंग। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इवेंट ब्लॉगिंग की कैसे जाती है। मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली इस पे कंप्लीट डिटेल और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो तो हम इस कोर्स में आपसे डिस्कस करेंगे, बट एक ओवरऑल मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। आप सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की क्रिकेट वर्ल्ड कप जो आने वाला है 2020 का, उससे रिलेटेड। अब आपने उस इवेंट से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करनी है सबसे पहले कि कितने कीवर्ड्स हैं जो उस इवेंट से रिलेटेड है, यूजिंग डिफरेंट पेड टूल्स या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। जब आपने वो कीवर्ड्स की लिस्ट इकट्ठी कर ली और वो तमाम कीवर्ड्स आपने फेच कर लिए जो उस इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आपने उन कीवर्ड्स को यूज करके कंटेंट राइटर से या खुद एक बहुत अमेजिंग कंटेंट लिखा और ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए और अपनी वेबसाइट पे वो ब्लॉग्स पब्लिश करने शुरू कर दिए। उसके बाद जैसे ही आपकी वेबसाइट एलिजिबल हो जाएगी गूगल एडसेंस के लिए, तो गूगल एडसेंस पे आपने एनरोल करना है अपनी उस वेबसाइट को जो कि उस नीश से या उस इवेंट से स्पेसिफिक है। तो उसके बाद उस इवेंट के करीब, फॉर एग्जांपल वो इवेंट 1 महीने का है या इवेंट 4 दिन का है या वो इवेंट 2 हफ्ते का है, जितना भी उसका टेन्योर है, जितना भी उसका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो इवेंट जब तक चल रहा है तो आपकी वेबसाइट पे हैवी ट्रैफिक आती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है और उस ट्रैफिक के आने पे जो एड्स गूगल उस पे पब्लिश करता है और उस पे जो क्लिक्स होते हैं उस पे आपको पैसे मिलते हैं गूगल की तरफ से, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 200 एंड गोज अप टू 1000 अप टू $5000 अ डे भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कितने बेहतर ब्लॉग्स हैं, कितने बेहतर ऑप्टिमाइज्ड हैं और कितना आपने कीवर्ड रिसर्च बेहतर की है। ये पूरी स्ट्रैटेजी है, बट एक ओवरऑल व्यू मैं आपको देना चाह रहा था कि इवेंट ब्लॉगिंग होती कैसे है। ये एक वेबसाइट होती है जो इवेंट रिलेटेड होती है और उसी इवेंट से रिलेटेड कीवर्ड यूज करके आप ब्लॉग्स लिखते हैं और फिर उसको एडसेंस रजिस्टर कराते हैं और फिर गूगल उसमें आपको पर क्लिक पैसे देता है जितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती है। तो इस वीडियो में आपने ये समझा कि इवेंट ब्लॉगिंग होती क्या है और ब्रीफली मैंने ये आपको बताया कि कैसे हम इवेंट ब्लॉगिंग को मैनेज करते हैं यूजिंग आवर वेबसाइट और एडसेंस पे एनरोल होकर। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा और इवेंट ब्लॉगिंग से रिलेटेड या गूगल एसईओ के कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं इस पोस्ट के अंदर आपसे लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। जिस लिंक पर जाके आप इस गूगल एसईओ के कोर्स को कंप्लीटली इसकी आउटलाइन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आउटलाइन है और आप अगर एनरोल करना चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।